ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। जी हां, और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानेंगे इस कार्यक्रम के दौरान के हमारे आप मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। जी हां, और प्रत्येक राशि की प्रेडिक्शन देने के उपरांत हम आपको बहुत छोटे छोटे से सरल उपाय भी देते हैं। इसलिए देते हैं कि जो अशुभ ग्रह अपना अशुभ प्रभाव आपके जीवन में छोड़ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी अशुभता को दूर करने के लिए ये हम आपको छोटे छोटे उपाय देते हैं। इसमें ना तो पैसे का कोई खर्चा होता, ना आपके समय का कोई अधिक। तो आप इनको आसानी से श्रद्धा के साथ करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपसे एक यहाँ पर निवेदन रहेगा, और वो ये रहेगा कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे, वे भी सब आसानी से आप तक पहुंच सकेंगे। तो साथियों, अगर आप किसी भी परेशानी से जीवन में गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा करके बहुत आसानी से समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। साथियों, आगे चर्चा को बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे। बताना चाहेंगे कि हिंदी का महीना वैशाख मास का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज त्रयोदशी, नक्षत्र होगा हस्त, योग रहेगा हर्षण, करण होगा कोलम और राशि रहेगी कन्या। चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह है दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 1:55 तक। अभिजीत मुहूर्त की आज कोई शुभ अवधि नहीं है, क्योंकि आज दिन है बुधवार। साथियों, दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है और आज के दिन प्रदोष व्रत भी है, और उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आप बचते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आइए साथियों, अब चर्चा करते हैं आपके दैनिक राशिफल को लेकर के। आरंभ करेंगे मेष राशि से, लेकिन इससे पहले यह भी बताना चाहेंगे कि यह जो आपका दैनिक राशिफल है, यह पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, यानी कि आसमान में जो ग्रहों की इस समय स्थिति है वर्तमान में, उसी पर यह आधारित है आपका दैनिक राशिफल। तो आइए मेष राशि से आरंभ करते हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद्रमा क्योंकि आज के दिन भी कन्या राशि में है, आपकी राशि से छठे भाव में, तो यहां पर थोड़ा सा आपको एक तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूर है। हालांकि स्वास्थ्य में कोई ज्यादा समस्या आने की दूर तक संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 19-21 की संभावना जरूर है, उसका आपको ध्यान रखना है। और साथियों, खर्च पर भी अपने नियंत्रण जरूर रखिएगा, क्योंकि खर्च भी आपका कुछ ऐसी जगहों पर हो सकता है जहां पर कोई आवश्यकता ही ना हो, ऐसी जगहों पर भी आपका धन व्यय हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि धन का संचय अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से कर सकेंगे, और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आपको बाहर से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने के संभावनाएं तो बन रही हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं आपको सावधान करना चाहूंगा कि जो भी बाहर से कोई लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो पहले उसकी पूरी डिटेल में जाएं, पूरा गो थ्रू कर लें उसको। अगर ऐसा नहीं करते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और जहां तक आपके मान सम्मान का प्रश्न है, तो आप अपने जो भी कार्य करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ और कर्तव्य निष्ठता के साथ करेंगे, और आपको उसके लिए मान सम्मान की प्राप्ति भी बराबर होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स गणपति जी की पूजा जरूर करें अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, होती रहेगी। ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो वैवाहिक सुखों की भी प्राप्ति हो सकेगी। बात वृषभ राशि के जातकों को लेकर के करेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है पंचम भाव में है आज के दिन, तो यहां पर पंचम भाव में चंद्रमा रहने से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को आज के दिन भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। संतान के द्वारा भी माता पिता को
अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना बड़ी मजबूत तरीके से बन रही है। उधर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफी मुशक्कत और मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, और अगर आप बताए हुए हमारे छोटे से उपाय को करेंगे तो उससे आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी अपने परिणामों को प्राप्त करने के लिए अपनी पढ़ाई से संबंधित। भाग्य में भी थोड़ा सा रुकावट की समस्या बन रही है कि रुक रुक करके भाग्य आपका साथ देगा, मगर यहां पर जो आपका एनर्जी लेवल है वो सामान्य तौर पे रहेगा और सामान्य तौर पर आप परिश्रम भी करते रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी आती रहेंगी। हालांकि वो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी जिससे कि आप परेशान हो जाएं। छोटी मोटी समस्याएं होंगी, उनको फेस करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा और आसानी से ही आप उन समस्याओं को हल भी कर पाएंगे। मगर जो धन का आगमन है उसकी प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, उसकी प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि जो अर्निंग्स हैं वो आपके हाथों में बराबर आती रहें, तो एक तो आप हनुमान जी की पूजा करें और एक गणपति जी की पूजा करना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मिजाज आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे और वैवाहिक जीवन भी अच्छा बना रहेगा। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका जेमिनी साइन है। जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में रहेंगे पूरे दिन, आज के दिन भी, और चतुर्थ भाव के चंद्रमा माता से लाभ दिलाएंगे, और अगर माता के स्वास्थ्य में कोई कमी थी, उनको लेकर के आपके मन में कोई चिंताएं बनी हुई थी, वो दूर होंगी। साथ ही सुख सुविधाओं में भी वृद्धि कराएंगे चंद्रमा। और इसी के साथ साथ क्योंकि चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी बना हुआ है, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं। हालांकि संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के सफलता मिलना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, तो संघर्ष भी करना है और सफलता भी अपने अनुकूल प्राप्त करेंगे आप। और जहां तक धन का प्रश्न है, तो जब आपको हमने कहा कि महालक्ष्मी राजयोग है, सूर्य उच्च की स्थिति में बने हुए हैं, तो जो अर्निंग्स हैं वो तो बहुत अच्छी होंगी। यानी कि धन का लाभ आप मिथुन राशि के जातकों के लिए होना कोई मुश्किल बात नहीं है। धन का संचय भी आप आराम से कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे, तो फिर आप मां लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। जहां तक हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है कि उनको किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो बस मैं उनके लिए इतना ही कहूंगा कि आप जो हमने बताया है कि भाई एक तो ये शुक्र के क्या कहते हैं उपाय आप जरूर करें, और दूसरा प्रातःकाल जाकर के पक्षियों को आप बाजरा जरूर खिलाएं, उससे भाग्य भी आपका मजबूत होगा। बात आगे करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका की कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में है आज। पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, मेहनत करना पसंद करेंगे, मेहनत करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे और अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, बहुत बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। आपका जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ेगा। कुल मिलाकर के आप पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। आपके जो सीनियर हैं या जो आपके बॉस हैं वो आपके कार्यों से बहुत संतुष्ट रहेंगे, बल्कि आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा अपने कार्यों के लिए। नीचे के लोग हैं यानी कि जो जूनियर्स हैं या जो कलीग्स हैं, उनका भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम बना रहेगा। विरोधी भी आज के दिन भी शांत रहेंगे, परेशान आपको नहीं कर सकेंगे। मगर दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सा सोच समझ कर करें। अगर आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं तो फिर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके, गणपति जी की आरती करके तभी आप घर से निकलिएगा। उनकी आरती करने के साथ साथ उनको मोदक का या मोतीचूर के लड्डू का भोग भी लगाएं और उस भोग को लगाने के बाद उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें और सबको वितरित करें घर परिवार में, और तब आप यात्रा पर निकलेंगे तो आपकी यात्रा सफल होगी। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, मगर परिश्रम और मेहनत अवश्य करना पड़ेगा, जरूरी है आपके लिए। उसके बगैर बात बनती नजर नहीं आती। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूँगा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में तो मैंने बताया ही कि आपके लिए बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। बात आगे करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में चंद्रमा रहने वाले हैं, और द्वितीय भाव के चंद्रमा परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे रखेंगे, बहुत कॉर्डियल रिलेशंस रहेंगे आपके अपने फैमिली के साथ, और आपका जो धन संचय है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर प्लानिंग के साथ करेंगे तो और बेहतर तरीके से अपनी मनी सेविंग्स को इंक्रीज कर पाएंगे। साथियों, आपका व्यवहार भी, जैसा हमने कल के राशिफल में भी आपसे कहा था, आज भी कह रहे हैं कि आपका व्यवहार सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। सभी लोग आपके व्यवहार के
प्रशंसा करेंगे कि भाई बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति है। और अब आपको बताते हैं कि देखिए कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और भाग्य का सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप पूरी तरह से सफलता प्राप्ति की ओर अग्रसर रहेंगे। उधर सुख सुविधाओं का लाभ भी आप बराबर लेते रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों सिंह राशि के या फिर हायर स्टडीज वाले, दोनों को ही बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग हैं और संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी आज के भी दिन। मगर जो कार्य क्षेत्र मतलब जो आपका एक तरीके से जो एनर्जी लेवल है, मेहनत परिश्रम जिसकी हमें आवश्यकता रहती है, क्योंकि उसके बगैर जीवन में कुछ नहीं है, तो वो थोड़ा सा कमी वहाँ पर जरूर दिख रही है। उस कमी को दूर अगर आप करना चाहते हैं तो साथियों घर से परफ्यूम और सेंट या इत्र जो भी है आपकी डीओ वो लगा करके निकलें। वाइट कपड़े अगर पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इससे आपका पराक्रम भी अच्छा होगा। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अगर आपने की तो बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे और धन का भी आगमन आपको होते हुए दिखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सेविंग्स और अच्छी रहें, अर्निंग्स भी और बेहतर रहें, तो मैंने जैसा कहा कि आप गणपति जी की पूजा जरूर करें। गणपति जी की पूजा करने से ही सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे, धन के लाभ से लेके और बाकी जितने भी और दूसरे कार्य हैं। वैवाहिक संबंध जो है वहाँ पर थोड़ा सा स्पाउस के साथ आपको संभल करके रहना होगा अगर आप चाहते हैं कि अपने वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहें। शत्रुओं की तरफ से भी थोड़ा सा सचेत और सावधान रहना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। साथियों आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज तो आपकी राशि में ही चंद्रमा है और मंगल उनके समसप्तक बने हुए हैं, तो यहाँ तो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी बन गया है। तो यहाँ पर आपका मैं आज के दिन भी, क्योंकि चंद्रमा लगन भाव में है, राशि में है, कन्या राशि में है, तो ये आपकी सोच बहुत पॉजिटिव रखने वाले हैं। और आज के दिन तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि जो भी प्लानिंग आपने किसी भी बड़े कार्य को लेकर के अगर करना चाहते हैं तो आज का दिन उसके लिए बहुत उपयुक्त है, आपके लिए आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग कर पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी अगर करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और अच्छे बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे। उधर परिणाम की बात अगर आती है सामने, हमने बोला है भी परिणाम को लेकर के, तो अगर पार्टनरशिप में भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ भी अच्छे बेहतर परिणाम सामने आने की संभावना है। बस संध्या के समय हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, वैवाहिक संबंधों के लिए भी और जितने और दूसरे कार्य हैं उनके लिए भी। तो आप हनुमान जी की पूजा करें, ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का जाप करिए एक माला, देखिए फिर रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। उधर अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र को लेकर के भी परिणाम सामने आए, अच्छे आए, बेहतर आए, तो फिर ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। धन का आगमन सामान्य से मध्यम तौर पे आपको होता हुआ दिख रहा है, स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा और भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, पराक्रम भी आपका मध्यम रहेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए थोड़ा सा मन आपका अपने स्पाउस को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, वैसे तो आपका माइंड बहुत चीजों में अच्छा काम करेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसको कहते हैं ना थोड़ा रोमांच होना चाहिए आदमी के मिजाज में, आदमी की बातों में, तो और अच्छा एक माहौल सा बनता है, लेकिन उसकी कमी थोड़ी सी जरूर रहेगी। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप इतना करें, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा एक अच्छा माहौल रहे और एक खुशी अंदर जो होती है वो भी बनी रहे, तो गौ माता की सेवा जरूर करें। आप खाना खाने से पहले गौ माता को 2 रोटी या श्रद्धानुसार जितनी भी रोटी हैं उस पर देसी घी लगवा करके और सफ़ेद मिठाई रख करके, सफ़ेद मिठाई नहीं है तो सब चीनी रख करके अपने हाथों से गौ माता को देंगे, तो देखिए कितने अच्छे और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसके भी बेहतर नतीजे आपके सामने आएंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है आज आपकी राशि से द्वादश भाव में है और द्वादश भाव के चंद्रमा दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम आपको दिलवाने जा रहे हैं। अगर आपको कोई यात्रा करने की इच्छा रखते हैं आप दूर दराज की, तो अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करते रहें। उनको अगर चाहिए कि अच्छे परिणाम, तो फिर उसके लिए माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो आपका पढ़ाई में दिल भी लगेगा, रिजल्ट्स भी आपके अनुकूल आएंगे। और ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और भी चीजें आपकी बेहतर होंगी और पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। आज के दिन छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छा लाभ हासिल कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको मिलेगा। साथियों, जहां तक प्रश्न है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा, एवरेज। और शत्रु थोड़ा सा मुंह उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने
एम में वो सक्सेस नहीं होंगे, अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होंगे। साथियों, आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए बताना चाहते हैं कि आज आपकी राशि से एकादश भाव में चंद्रमा बने हुए हैं। आज के दिन भी, कल भी थे यहाँ, आज भी हैं। और आज यहाँ होने से देखिए, फीमेल मित्रों का तो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। फीमेल मित्र आपके बढ़ भी सकते हैं और बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा। ये भी बता दें, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग होने से धन का भी अच्छा स्थिति आपका बना रहेगा। धन के मामले में स्थिति आपकी सेटिस्फैक्ट्री रहेगी और आप अपने धन को कहीं अच्छी जगह संचय भी कर सकते हैं, उसका भी आपको लाभ मिल सकता है। और अपने अच्छे रिटर्न हासिल करने के लिए भी कहीं अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, उसके भी रिटर्न अच्छे आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और सुखद रहेगा, मैं तो ये कहूँगा। बल्कि जो पार्टनरशिप में अगर कहीं आपका कार्य चल रहा है तो वहाँ से भी लाभ मिलने की अच्छी संभावना बन रही है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मगर दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करने की इच्छा आप रखते हैं तो पहले माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ और माँ लक्ष्मी जी की आरती करके, उनको हलवे का भोग लगा करके या खीर का भोग लगा करके तभी आप घर से दूर दराज की यात्रा पर निकलेंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है? नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना, बस सिर्फ संध्या के समय 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी की आरती करनी है। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त आसानी से होते रहेंगे और आपको जो आपका पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, ये भी सामान्य बना रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको अपना माइंड सेट करके भी चलना होगा कि मुझे इतनी मेहनत करनी ही है। और अगर आप ऐसा करके चलेंगे तो फिर आप तभी अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छी सफलता हासिल कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ चैलेंजेज आपके लिए आपको मिलने वाले हैं आज के दिन भी। लेकिन ऐसी समस्या कोई नहीं आएगी कि जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएं। लेकिन हाँ, चैलेंज जरूर है, तो आप उनको फेस करने के लिए अपना माइंड प्रिपेयर करके चलें, तैयार करके को जो भी होगा मैं फेस करूँगा और उसको फेस ही नहीं करूँगा, उसको सॉल्व करता हुआ आगे बढ़ूँगा। इस माइंड सेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। वैवाहिक जीवन तो आपका मैंने बता ही चुका हूँ, सुखद रहेगा। आगे धनु राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। साथियों, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज दशम भाव में है और चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग होने के कारण कार्य क्षेत्र में तो आपकी उन्नति और पदोन्नति और सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे और सुंदर योग बनी रहे हैं धनु राशि के जातकों के लिए। उधर भाग्य का भी साथ तो आपको मिल रहा है, मगर आप अगर कुत्ते को रोटी या दूध पिलाते हैं, काले कुत्ते को या काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को, तो इससे भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैसे आपका जो पराक्रम है, जो परिश्रम है, मेहनत है, वो भी आप आराम से कर लेंगे। जितना रिक्वायर्ड है उतनी आप कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो उतनी जरूर कर लेंगे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, सूर्य उच्च के होकर के बैठे हैं, आपको तो कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स मिलने की संभावना है और माता पिता तो अपने संतान के रिजल्ट्स को देख करके उन पर प्राउड फील कर सकते हैं। इस प्रकार की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन भी आपके लिए बना रहे तो 2 काम करने हैं, 2 छोटे छोटे से उपाय आप करें तो उससे आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा और बेहतर रहेगा और धन का आगमन भी आपके हाथों में बना रहेगा। वो उपाय आप क्या करें? तो देखिए, एक तो आज बुधवार का दिन है तो गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं और हरा चारा खिलाने से पहले उन्हें 2 रोटी देसी घी लगा करके चीनी रख करके वो भी खिला दें, उसके बाद हरा चारा खिला दें। गौ माता की ही सेवा करें, आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे परिणाम सामने आ जाएंगे आपके। ऐसा करते हुए धनु राशि के जातकों को आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों से, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो नवम भाव में है। चंद्र मंगल समसप्तक हैं एक दूसरे से, महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, मैं बताना चाहूँगा। उधर धन का आगमन भी आपके लिए, जो अर्निंग्स हैं आपकी, जो आप पैसा कमाते हैं, आय इनकम, वो भी आपको अच्छे तरीके से आपकी होती है। उसमें मतलब किसी प्रकार की कोई कमी, रुकावट, बाधा मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये बात जरूर है, और वो आप कर सकेंगे।
थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, मेहनत मुशक्क़त करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल अपना माइंड सेट करके चलना होगा कि मुझे मेहनत करना ही है। तो आपको धन का भी आगमन उसी के अकॉर्डिंग, उसी अनुसार, उसी प्रोपोर्शन में होगा, निश्चित रूप से होगा। और वैसे सुख सुविधाओं का लाभ आपको प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छी रिजल्ट सामने आएंगे, हायर स्टडीज़ वालों को भी, और संतान के द्वारा माता पिता भी काफ़ी प्रसन्न रहेंगे उनके रिजल्ट्स को देख करके। मगर बाहर का खान पीन का थोड़ा परहेज करिएगा, नहीं तो पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन अगर आप ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 1 माला, तो काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी आपके स्वास्थ्य से संबंधित। उधर जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा। पार्टनरशिप में भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, और चंद्रमा आज क्योंकि अष्टम भाव में रहेंगे तो यहाँ पर रहने से घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। और जो घर के दूसरे लोग हैं ये देख करके कि घर के बुजुर्ग आपकी तरफ को उनका झुकाव है, आपके लिए उनका प्यार है, ये देख करके थोड़ा सा जेलस फील कर सकते हैं। और जेलस फील करने के बाद जो आप उनको नोटिस करेंगे उनके व्यवहार को, तो आपकी भी कहीं ना कहीं वाणी में कर्कश कड़क मतलब वाणी हो सकती है। कुछ ऐसा भी निकल सकता है आपके मुंह से कि जो उनको हर्ट कर सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए करना, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे या जो भी आपको अच्छा नहीं लगा आपने बोल दिया, तो उसका सीधा सीधा नुकसान आपको भी होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी भी ऐसी कन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश करें, ये सबसे अच्छा उपाय है। वैसे पराक्रम के मामले में बहुत अच्छा है आपका कुंभ राशि के जातकों का, आप पराक्रम भी करेंगे, छोटे भाई बहन आपको सपोर्ट और प्यार भी देंगे, उधर छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही जो आपकी इनकम है, जो आपकी आय है, उसमें किसी प्रकार की मुझे रुकावट नहीं दिख रही है। मित्रों का पूरा सहयोग बना हुआ है, बड़े भाई बहन भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। कुंभ राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन को भी अगर सुखद बनाना चाहते हैं तो फिर आपको करना यह है कि आज बहते जल में काले सफ़ेद रंग के तिल आप प्रवाह कर सकते हैं। और साथ ही साथ काले सफ़ेद तिल के साथ साथ एक तांबे का पुराना जो सिक्का आता था, पुराना कॉइन जिसमें होल होता था बीच में छेद, एक वो भी बहते हुए जल में अगर आप कर देंगे साथियों तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोनों चीज़ आपको बहते जल में प्रवाह करनी है। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, सामान्य रहेगा। विरोधी भी थोड़ा बहुत सर जरूर उठाएंगे, लेकिन आपको नुकसान वो नहीं पहुँचा सकेंगे, ये बात जरूर है। ये जो उपाय हमने बताए हैं इससे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्य का सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो सफ़ेद चंदन का तिलक भी लगा करके घर से निकलिएगा, और परफ्यूम, सेंट, इत्र वगैरह या डीओ लगा करके घर से निकलेंगे तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा और भाग्य में भी वृद्धि के योग बनेंगे। आगे और अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से आज चंद्रमा सप्तम भाव में है साथियों। अब चंद्रमा सप्तम भाव में होने से, मंगल लगन भाव में होने से, तो यहाँ पर भी एक दूसरे से चंद्र और मंगल समसप्तक हैं, तो यहाँ पर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो गया है। और उसके कारण अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से अच्छा लाभ मिलने की संभावना, पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, और लाइफ पार्टनर के साथ भी काफ़ी चीज़ें बेहतर रहेंगी। वैसे साथियों बताना चाहूँगा कि अगर आज के दिन आप थोड़ा सा हमारे बताए हुए छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो और भी अच्छे आपको लाभ प्राप्त हो जाएंगे। यूँ तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ से तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के पूरे पूरे योग बने ही हुए हैं, वहाँ पे तो किसी प्रकार का कोई भय या डर नहीं है। उधर भाग्य का भी सहयोग आपको मिल जाएगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर देंगे। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों की भी अगर बात की जाए तो वो भी सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे आज के दिन। बाकी चीज़ों में मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं होते हुए। उधर आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा है और भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है। धन का भी आगमन आपके लिए, अर्निंग्स में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि फिर भी ये सब कुछ चीज़ें बड़ी पॉजिटिव दिख रही हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं आप विचारों के मामले में, यानी कि वैचारिक तौर पर जो हैं, थोड़ी उधड़ बुन दिमाग में जरूर रहेगी। थोड़ी चीज़ों को लेकर के तनाव, टेंशन में भी आप रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। संध्या के समय
आपको हनुमान स्तोत्रम का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट सामने आएगा आपके। और साथ में ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की भी एक माला। बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर कर लें। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार का दैनिक राशिफल, जिसकी चर्चा अभी हमने आपके साथ की। अगर ये चर्चा आपको हमारी पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। वैसे भी हम बता चुके हैं आपको चर्चा के आरंभ में, एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं कि अगर आपको किसी भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं अपने जीवन में और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से आप सलाह लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली आप दिखा सकते हैं और उसकी आसान समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे, ये कहते हुए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।